सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव श्री राधा रानी के शुक हैं। किनके शुक हैं ये? राधा रानी के। एक बार राधा रानी अपने शुक के साथ खेल रही थी। तोता, राधा रानी के पास एक तोता था। राधा रानी उसे बड़ा लाड़ लड़ाया करती थी, अनार के दाने खवाया करती थी, बड़ा प्यार था उस तोते से। राधा रानी उस तोते से बड़ा लगाव रखती। एक दिन की बात है कि वह तोता राधा रानी उसे पढ़ाया करती। शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। राधा रानी उसे बोलती शुक बोलो श्री कृष्ण, तो वो भी बोलता श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और राधा रानी उसे बड़ा लाड़ करती, अपने हाथ से उसे अनार के दाने खवाया करती, अपने साथ रखा करती। एक दिन तोता उड़ गया, संयोग बस उड़ करके कहां गया? श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोकुल, वहां पर जाकर बैठा। तो वो वहां जाकर बैठा और बोलने लगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जो कन्हैया के मित्र थे ना, उन्होंने पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब राधा रानी को सूचना मिली कि हमारा तोता कहीं चला गया है। बृषभानु जी ने बहुत ढूंढवाया तो पता लगा कि वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ है और श्याम सुंदर के मित्रों ने पकड़ा है। तो राधा रानी की सखियां और बृषभानु जी गए, कहा कि ये तोता हमारा है, हमें वापस करो। श्याम सुंदर के मित्रों ने कहा कि ये तोता आपका नहीं है, ये हमारे पास आया इसलिए हमारा है, आप इसे हमें दो, अब मत लो, अब ये हमारा है। राधा रानी बोली हमारा है। अब कन्हैया के मित्र बोलने लगे हमारा। वो कहती हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा। अब ये निश्चित कर पाना कि किसका है। अब बताओ वो तोता किसका है? तो कहा कि तोते से ही पूछ लेते हैं तुम किसके हो। तो तोते से पूछा आप बताओ आप किसके हो। तो उन्होंने बताया, शुक ने बताया कि मैं तो राधा रानी का हूं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने कृष्ण का बोध कराया, इसलिए मैं उनका हूं, मैं उनका हूं। राधा रानी लेकर चली गई। अब वो तोता फिर से राधा रानी के पास चला गया। एक दिन की बात है कि कन्हैया बृषभानु जी के यहाँ बरसाने गए और वहां भगवान ने राधा रानी की सखियां और राधा रानी के संग लुका छिपी का खेल खेला। हम छिपते हैं तुम खोजना, फिर तुम छिपोगे तो हम ढूंढेंगे, वो वाला खेल भगवान ने खेला। तो राधा श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने तो ढूंढ लिया। अब की बार श्याम सुंदर राधा रानी छिपी और कन्हैया ढूंढने लगे। बड़ी देर लग गई पर राधा रानी को कन्हैया खोज ना पाए, ढूंढ ना पाए। तब तोते से पूछा शुक क्या तुमने देखा है राधा रानी कहाँ है? शुक ने बड़े भाव में बता दिया हाँ हमने देखा है, वहां राधा रानी है। कन्हैया ने जाके पकड़ लिया। अब राधा रानी ने कहा आपको किसने बताया? सखियों ने बताया, तोते ने बताया है। राधा रानी ने उस शुक को श्राप दे दिया, हमारे खेल में तुमने बाधा डाला, हम खेल रहे थे तो चीटिंग कर दी तुमने, क्या जरूरत थी बताने की, जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अब हमसे बिछड़ जाओगे, दूर हो जाओगे। वो तोता चरणों में गिर पड़ा, हे माँ मुझे दंड ना दो, अपने से दूर ना करो, अपने से दूर ना करो। कन्हैया के चरणों में आकर तोते ने कहा, शुक ने कहा हे प्रभु मैंने तो आपका साथ दिया और देखो मुझे ये दंड मिल गया। तब कहा भगवान ने कोई बात नहीं, ये लीला थी, तुम्हें राधा रानी अपने से दूर कर ना पाती, इसलिए मैंने ये लीला रची। उन्हें गुस्सा आया और आपको दूर कर दिया। जाओ हम जो लीला करके यहाँ से जाएंगे, तुम उस लीला को जन जन तक कथा के द्वारा पहुंचाना और उस कथा को सुन करके लोगों के अंदर भक्ति बढ़ेगी और लोग जो 84 के चक्कर में जन्म मृत्यु में उलझे हैं उनकी सदगति होगी। वो कथा तुम जन जन तक पहुंचाना और कथा सुनाओगे तो यह श्राप कट जाएगा, पुनः तुमको राधा रानी की प्राप्ति हो जाएगी।
वही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं और परीक्षित के माध्यम से फिर वह भागवत जन जन में, आज वही भागवत सुखदेव भगवान ने परीक्षित को ना सुनाई होती तो आज हम लोग इस कलयुग में ये भागवत ना सुन रहे होते। तो भागवत के आचार्य श्री सुखदेव भगवान, राधा रानी ने उन्हें मंत्र दिया कृष्ण का, इसलिए भागवत जी में राधा रानी का नाम सुखदेव भगवान ने इनडायरेक्ट रूप से लिया, डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट लिया, है ना, क्योंकि वह गुरु तत्व है। तो डायरेक्ट ना लेकर इशारे किए हैं भागवत जी में कई जगह कि ये हमारे गुरु मीन्स यहाँ राधा रानी की उपस्थिति है।